तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ हंटर एम्स हिज गन, a hunter aims his gun and fires a bullet. A hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey on a tree. Directly at a monkey on a tree. Full stop. At the instant the bullet leaves the barrel. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, comma, the monkey drops. Monkey चू गया. The monkey drops. Full stop. Will the bullet hit the monkey? Question mark. क्या बंदर बुलेट को लग जाएगा? मतलब वही उल्टा समझ लीजिए. Will the bullet hit the monkey? चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन ये है हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जब बुलेट यहां से फायर करी जाए और मंकी यहां पे हो, यानी मंकी का प्लेस ये है और आपने ओ पॉइंट से फायर किया है, मान लेते हैं कि जो मंकी की हाइट है, फिलहाल मंकी की हाइट नहीं, मंकी मतलब जिस हाइट पे है वो y है यहां से, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, कैपिटल H मान लेते हैं, नो वरीज, ये कैपिटल H हाइट पे ये मंकी यहां बैठा है। तो लॉजिक क्या है ये समझिए। पहली बात तो इस सवाल का जवाब ये है कि बुलेट मंकी को डेफिनेटली लग जाएगी। कैसे? देखिए, जब बुलेट फायर करी जाएगी तो u स्पीड से फायर होगा, थीटा एंगल पे फायर होगा और ये जब फायर होगा तो ये बुलेट यहां कहीं पहुंचेगी, ठीक है, और उतने ही समय में, समझ रहे ना, मतलब जितने समय में O से A तक सपोज बुलेट पहुंची, उतनी ही देर में मंकी ड्रॉप हो गया था और मंकी भी अल्टीमेटली यहां पहुंच गया होगा। मतलब ये, चलो मैं मान के चलता हूं कि मुझे नहीं पता कि बुलेट लगेगी नहीं लगेगी, हम ये परसेप्शन लेके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें ये करना है कि जितनी देर में बुलेट यहां से यहां पहुंची है उतनी देर में मंकी कहां से कहां पहुंच जाएगा ये निकाल लेना है, ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह एक ही समय पे पहुंच गए, मतलब बुलेट जिस समय फायर करी गई उस समय कितना था? 0, और एट द सेम इंस्टेंट क्वेश्चन में लिखा है कि मंकी भी उसी वक्त ड्रॉप हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि बुलेट यहां पे t टाइम पे पहुंची, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना है? t। तो अगर मंकी भी ऊपर से नीचे आने में इतना ही समय अगर ले तो इसका मतलब दोनों लोग एक ही समय पर एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो बनी बात है, बुलेट लग गई, राइट? क्लियर हो गया? तो अगर हम ये सिद्ध कर ले जाएं कि बुलेट और मंकी एक ही टाइम पे एक ही जगह पे थे तो बनी बात है, दोस्ती यारी तो करेंगे नहीं, बुलेट लगी जाएगी। चलिए, तो मान लेते हैं कि बुलेट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया x। बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है हमेशा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, और अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। और मंकी का मोशन केवल मोशन अंडर ग्रेविटी है। बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में दो मोशन को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये
हाइट कितनी है, y है। तो बाय द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक चीज तो हमको पता है, कंसीडर द सिचुएशन लिख दीजिए, और हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर द मोशन ऑफ बुलेट, मोशन ऑफ बुलेट, बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है यूजिंग y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta। इक्वेशन नंबर 1 आ गई बात समझ में। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस पॉइंट को मैं B पॉइंट कह देता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OBM, हो गया। आप लगा दीजिए tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस कितना हो गया, x, राइट। तो इन ट्रायंगल OBM, इन ट्रायंगल OBM tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर जो कि h है, और सॉरी हाँ जो कि h है और बेस कितना है, x है। समझ गए, ठीक है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो h इज इक्वल टू हो गया कितना, x tan थीटा। x tan थीटा आपको यहां दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू h माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो हो जाएगा हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर y माइनस h, सॉरी h माइनस y। h माइनस y क्या है, ये है ma। बात समझ में आ रही है। तो h माइनस y इतनी हाइट आ गई हमारी, ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे, पहले इतना नोट करिए आप। देखिए अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि बंदर जो है वो s डिस्टेंस नीचे गिरा यहां से यहां, तो h माइनस वाई जो है आपका वो s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्यवस्था हुई s लिखने की, राइट। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि जब बंदर ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो t के टर्म्स में आएगा, ठीक है। मैं साइड में यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा पास में कर देते हैं। और मैं मंकी मोशन अभी मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, पहले मैं मंकी क्या बताता हूं कि मंकी ने t टाइम पे अगर वो गिरेगा तो कितना गिरेगा, ठीक है। तो for the motion of monkey यानी मंकी मोशन, मंकी का मोशन अंडर ग्रेविटी है, मंकी छू गया है, ठीक है, यानी u इज इक्वल टू 0 है। मोशन अंडर ग्रेविटी में a की वैल्यू हमेशा माइनस g ली जाती है। समय जो दिया गया है आपको t दिया ही गया है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी फॉर्मूला यूज कर देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लगता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो s जो मंकी का डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ रहे हैं, मान लेते हैं s डैश, मान लेते हैं मंकी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u कितना है 0, क्योंकि मंकी ड्रॉप हुआ था, 1/2, ये कितना हो गया माइनस g इंटू टी स्क्वायर, राइट। यानी कितना नीचे मंकी आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्या शो कर रहा है कि मंकी नीचे आया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इसलिए मॉड ऑफ s डैश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, क्लियर। यानी मंकी जो है हमारा वो इतना नीचे आएगा, ठीक है। और हम यहां पे अगर ये प्रूफ कर ले जाएं कि हमारी जो बुलेट थी
वो भी इतना ही नीचे आई है, यानी s की वैल्यू s डैश के बराबर आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बुलेट का जो शिफ्ट हुआ है वो यहाँ की बजाय यहाँ हो गया है, और बंदर भी हमारा यहाँ की बजाय उतने ही समय में यहाँ आ गया है। नहीं समझ में आया? ठीक है, हम दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल एक चीज, डीलिंग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बुलेट, डीलिंग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बुलेट। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी हॉरिजॉन्टल में सबको पता है, u cos थीटा, कंपोनेंट जब किए जाते हैं ये वाला कितना होता है u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड u cos थीटा है, डिस्टेंस x है और टाइम t। तो स्पीड हो गई u cos थीटा, डिस्टेंस x टाइम t। अगर आप देखिए यहाँ पे तो t बराबर x अपॉन u cos थीटा आया कि नहीं आया? देखो वो स्क्वायर कर दे इत्तेफाक से, तो t स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं? इतने को गौर से देखिए, आप दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ये वैल्यू प्लेस करूं तो h माइनस वाई हो गया s और हाफ g, और इस गोले के अंदर जो लिखा है वो क्या है t स्क्वायर। देख पा रहे हैं? तो इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 4 ये हो गई। क्या दिखाई दिया कि बंदर गिरा हाफ जी टी स्क्वायर और बुलेट भी सरक गई हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब सेम समय पर दोनों लोग बराबर सरक आए नीचे। नहीं समझे? यानी बुलेट को टेक्निकली तो फायर किया गया था यहाँ के लिए, लेकिन बुलेट सरक गई नीचे कितना, इतना, और बंदर भी सरक गया नीचे कितना, उतना ही। इसका मतलब दोनों सेम समय पर सेम जगह पे थे। इसका मतलब मंकी मरा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, s डैश का मॉड और s बराबर है, इसलिए बोथ मस्ट बी एट सेम पोजीशन at the same point at the same time, hence bullet will hit the monkey। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने बुलेट को टाइम t इक्वल टू 0 से फायर किया, उसी समय मंकी जो ऊपर बैठा था वो नीचे छू गया। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से बुलेट सीधे ना जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे आएगी, और ग्रेविटी की वजह से ही मंकी इधर उधर ना जाते हुए वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर सेम समय पर दोनों चीजें एक ही जगह पे आ जाएं, यानी दोनों का डिफ्लेक्शन अगर सेम हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों चीजें सेम टाइम पे सेम प्लेस पे आ जाएंगी। तो हमें बेसिकली ये सिद्ध करना था कि बुलेट यहाँ की बजाय टी टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगी और मंकी भी टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने शुरुआत किया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। फॉर द मोशन ऑफ बुलेट, प्रोजेक्टाइल मोशन था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हो गया? ठीक है, सारी लेवलिंग जो की थी वो आप देख ही रहे हैं। ट्रायंगल फिर OBM लिया हमने, OBM लिया, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x ले लिया। ठीक है, फिर हमें x tan थीटा का ऑप्शन दिख रहा था तो मैंने x tan थीटा की जगह h लिख दिया। फिर हमने सॉल्व किया तो h माइनस y आ गया। h माइनस y क्या है? बुलेट का डिफ्लेक्शन। बुलेट को यहाँ पहुंचना था, यहाँ पहुंच गया, इसको मैंने s कह दिया फिलहाल, डिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट। बुलेट कितना नीचे आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई s हो जाएगी। और मैंने दिमाग लगाया कि ये चीज को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम जो मंकी का मोशन भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो t के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डीलिंग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बुलेट लगा के स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, डिस्टेंस कितनी x, टाइम कितना t, सॉल्व कर लिया तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह t स्क्वायर आ गया। इससे ये सिद्ध हो गया
कि s जो है h माइनस वाई की वैल्यू s की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी बुलेट कितना नीचे सरक गई, इतना, और मंकी भी कितना सरक गया, इतना, यानी दोनों सेम टाइम पे बराबर सरक आए नीचे, ठीक है, यानी दोनों एक ही जगह पर पहुंच गए एक ही समय पर। इसका मतलब बंदर बुलेट को लग जाएगा। कॉपी कर लीजिए भैया। मोशन ऑफ मंकी है अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार